नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति रहस्य पर। क्या आपने कभी रात के आकाश को ध्यान से देखा है? जब सारा संसार सो रहा होता है और आप छत पर खड़े होकर ऊपर निहारते हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है? करोड़ों तारे, सूर्य, अनगिनत आकाश गंगाएं, और इन सब के बीच हम मनुष्य कितने छोटे लगते हैं। ऐसे अनंत विस्तार में एक छोटा सा शब्द राम कैसे इतनी शक्ति रख सकता है? क्या सच में सिर्फ 2 अक्षर तीनों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? यही प्रश्न हर जिज्ञासु आत्मा के मन में उठता है। लेकिन सत्य यह है, राम कोई शब्द नहीं, राम कोई नाम नहीं, राम चेतना है। हम सोचते हैं कि राम केवल अयोध्या के राजा थे, सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, हनुमान के आराध्य। पर यह राम का केवल एक स्वरूप है। असल में राम का अर्थ है जो भीतर आनंद दे। संस्कृत में रम धातु का अर्थ होता है आनंद में रमणा। जो आत्मा को सुख दे, जो हृदय को शांति दे, वही राम है। इसलिए राम कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। आज विज्ञान भी मानता है कि पूरी सृष्टि कंपन से बनी है। हर परमाणु कांपता है, हर तारा ध्वनि पैदा करता है, हर आकाश गंगा एक संगीत की तरह गूंजती है। इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि को अर्षियों ने ओम कहा, और उसी ओम की भावात्मक अभिव्यक्ति है राम। राम नाम ओम का हृदय है। अब एक अद्भुत सत्य सुनिए। जब आप सांस लेते हैं तो भीतर जाता है रा, और जब छोड़ते हैं तो निकलता है म। यानी आप जन्म से राम नाम जप रहे हैं, बिना जाने, बिना सीखे, बिना प्रयास। प्रकृति स्वयं राम का जप करती है। नदियां बहते हुए, पत्ते हिलते हुए, हवा चलते हुए, सब उसी ध्वनि को दोहराते हैं। भगवान के कई नाम हैं, नारायण, विष्णु, हरि, महादेव, वासुदेव। फिर भी आर्षि, संत और स्वयं शिव राम नाम क्यों जपते हैं? क्योंकि राम वह ईश्वर है जो मनुष्य बनकर आया। राम वह ब्रह्म है जो प्रेम बनकर उतरा। विष्णु व्यापक हैं, लेकिन राम सुलभ हैं। राम दुख में साथ बैठते हैं, राम रोते हुए को गले लगाते हैं। एक बार नारद ने विष्णु से पूछा, प्रभु, अनंत नामों में राम नाम का क्या विशेष महत्व है? भगवान हंसे, नारद, यह मेरी समस्त सिद्धियों का सार है। राम अवतार में लीला कर मैंने इसे धरती पर उतारा। जपते ही मैं हृदय में विराजमान हो जाता हूं। नारद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, इसका प्रमाण क्या है? विष्णु भगवान ने जवाब दिया, तुलसीदास का जीवन दुख और तिरस्कार से भरा था। स्त्री मोह में वे अपने अस्तित्व को खो बैठे, पर जब उन्होंने राम नाम को पकड़ा तो जीवन बदल गया। उसी नाम ने उन्हें रामचरितमानस का रचयिता बनाया। एक भटका हुआ व्यक्ति युगों का मार्गदर्शक बन गया। वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, हत्या उनका पेशा था। आपने उन्हें सिर्फ एक नाम दिया, राम। वह जप नहीं कर पाए तो मरा मरा बोले, लेकिन वही ध्वनि बदलकर राम बन गई, और वही व्यक्ति रामायण का लेखक बना। अजामिल एक पतित व्यक्ति था। मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। यमदूत उसे ले जाने आए, लेकिन विष्णुदूत आ गए। क्यों? क्योंकि नाम में शक्ति है। शबरी ने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, उसने प्रेम से बेड़ दिए, और राम ने उन्हें अमृत बना दिया। हनुमान अपने बल से नहीं, राम नाम से उड़े। जब समुद्र सामने आया तो नाम ने रास्ता बनाया। आज ना तप है, ना समय, ना शक्ति, लेकिन एक चीज है, नाम। कलयुग की सबसे सरल साधना राम नाम है। राम नाम आपको धन नहीं देता, वह आपको आनंद देता है। वह दुख नहीं हटाता है, वह दृष्टि बदल देता है। राम नाम 2 अक्षर नहीं, यह ब्रह्म की धड़कन है। जब कुछ नहीं था तब भी यह था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यह रहेगा। जब भी टूटो बस कहो राम, और देखो कैसे भीतर एक दीप जलता है। प्रिय राम भक्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ है, अगर राम नाम आपकी आत्मा में एक हल्की सी भी गूंज बन पाया है, तो समझ लीजिए राम स्वयं आप तक पहुंचे हैं। याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब रास्ते बंद हो जाए, जब मन थक जाए, तो बस एक नाम हमेशा आपके साथ रहेगा, राम। इसलिए रोज बस कुछ क्षण राम नाम को दीजिए। वो आपको वह देगा जो संसार नहीं दे सकता, शांति, प्रेम और आत्मिक आनंद। अगर आप ऐसे ही गहरे, दिव्य और हृदय को छू जाने वाले भक्ति वीडियो चाहते हैं, तो भक्ति रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई अनुभूति और राम की नई कृपा के साथ।
जय सिया राम।